कक्षा 7 की गणित का अर्धवार्षिक का पेपर है ये, जो 2023 में आपके होने वाला है। उसमें कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके भी पूछे जाएंगे। अगर आपके पास में भी कोई अर्धवार्षिक का पेपर हो, पुराना पेपर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, तो आप मुझे जो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। जैसे ही आपके अर्धवार्षिक का पेपर हो या भी आपके पास में हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। फ़ोटो खींचकर अपना ऊपर नाम लिखना और अपने ज़िले का नाम भी लिख सकते हैं। तो 7568350069 इस नंबर पर आप मुझे जो कोई सभी पेपर हो आपके पास में तो उसका फ़ोटो खींचकर मुझे भेज देना। तो ये अर्धवार्षिक 2021-22 का पेपर आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके है कि छायांकित भाग का मान कितना होगा। ये जो छायांकित भाग ये दे रखी है आकृति, इसमें छायांकित भाग कितना है। तो देखो ये वृत्त हैं और इसके 3 भाग कर रखे हैं। इसमें से एक भाग में छाया बना रखी है, तो एक भाग में छाया है और टोटल 3 भाग है, तो ये हो जाएगा 1/3। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितनी होगी। जब भी एक सिक्के को उछालेंगे तो उसके चित आने और पट आने की प्रायिकता हमेशा 1/2 होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न है, माइनस का 1 × 225, माइनस का 1 × 225, इसका आंसर कितना होगा। तो 1 - 1 प्लस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते तो वही नंबर आता है, तो ये माइनस के 225 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 225। चौथा प्रश्न है, यदि एक कोण का मान 20 डिग्री है तो उसके पूरक कोण का मान कितना होगा। दो कोणों को जोड़ने पर इनकी जोड़ 90 आ जाए, a + b, दो कोण है इनकी जोड़ 90 आ जाए तो इनको हम पूरक कोण कहते हैं। अगर इसमें a का मान है जो 20 है तो b का मान कितना होगा। तो 20 + b = 90 हो जाएगा। b का मान ज्ञात करने के लिए इस 20 को 90 में से घटा लेंगे, 90 में से 20 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 70 डिग्री। अगला प्रश्न है कि 3/5 और 2/5 का मान कितना होगा। तो जब नीचे संख्या एक जैसी हो तो ऊपर वाले को हम डायरेक्ट ही जोड़ लेते हैं, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/5। नेक्स्ट है, -3 को किससे गुणा करें कि प्लस के 27 हो जाए। माइनस का 3 इंटू इसको किससे गुणा करें कि इसका जो आंसर है वो प्लस के 27 आ जाए। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको माइनस के 9 से गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस के 9। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो उसको त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, त्रिभुज। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको आयत कहते हैं, और जो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करना कि त्रिभुज का जो तीनों कोण होते हैं इनकी जोड़ कितनी होती है, तीनों ही कोण की जोड़ कितनी होती है, इसका उत्तर आप कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूरक समपूरक कोणों का माप। पहले पूरक कोण था 90 था, अब समपूरक यानी कि 180 डिग्री होगा। पूरक में 90 होता है, समपूरक में 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, δ/2 = 6, यानी कि ये x/2 = 6 है। x का मान ज्ञात करना, तो 2 भाग में इधर आएंगे तो गुणा में, तो 6 × 2 कितने हो जाएगा 12, इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 12। अगला प्रश्न है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। जिसका एक कोण अधिक हो 90 से ज़्यादा उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यदि दो कोण समपूरक है तो उनकी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये यहाँ पे बताना है, ये -5 + -8 बराबर -8 + -5 आ जाएगा। क्रम विनिमय कहते हैं इसको। दूसरा है -1.3 × 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, 10 से 10 कट जाएगा, 13 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको 13। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है, तो हाँ ये सही बात है, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 300 डिग्री होता है, ये गलत है, 300 डिग्री नहीं होता है। मैंने आपको पूछा कितने डिग्री होता है, आप कमेंट करके बताना। देखें अगला प्रश्न है कि 1/4 × 1/4 इसका मान कितना होगा। तो 1/4 × 1/4 जब हम गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करेंगे, 1 × 1 और 4 × 4 = 16, 1/16 इसका आंसर होगा। मैं आपके सभी पेपर जो अर्धवार्षिक हैं उनके पेपर डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना।
साथ ही मैंने जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिए उस नंबर पर आप जो मुझे आपका जो पेपर होगा उसको फ़ोटो खींचकर मुझे भेज देना, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है कि 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए उसमें 1000 का भाग दे दो। तो 200 में 1000 का भाग दे देंगे तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.22200। ये प्रश्न है अगला कि यदि 5/2 इंटू एक्स बराबर 10 हो तो हल ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 5/2 इंटू एक्स है बराबर 10, ये 2 भाग में इधर गुणा में आ जाएगा और ये 5 इसके गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, ये 5 के पार से एक बार और ये कटेगा 2 बार, 2 इंटू 2 बराबर 4 उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ये वाला, इसमें 100 का भाग देना है तो 2 संख्या छोड़ के आगे और पॉइंट लगा देना। नेक्स्ट है उचित गुणधर्म का प्रयोग करके इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इनमें से ये 17 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 17 है, तो 17 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। 7 और 3 10 होते हैं, तो 17 को 10 से गुणा कर देंगे, 170 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से आपके ये है 64 और 48, 48 और 36, इसमें से 48 बाहर निकाल लेंगे, 64 में जोड़ेंगे 36 जो कितना होगा 100। तो 48 को हम 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो है तो 48 के 2 जीरो लगा लेंगे, यानी कि 4800 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट इनकी जोड़ करनी, तो आप इनकी जोड़ लघुत्तम लेके कर लेंगे। तो 4 को 8 से गुणा कर देना, 7 को 1 से गुणा करके 8 नीचे लिख लेना। नेक्स्ट है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में इतने रन बनाए, तो इनका माध्य स्कोर ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए इन सभी को जोड़ के 8 का भाग दे देना है, ये इसका माध्य निकल जाएगा। फिर दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। देखो ये एक त्रिभुज है जिसके 2 कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने आपको पूछा कितना होता है, तो आपने लिखा होगा इसका 180। अब 180 तीनों का कोण है, 2 का दे रखा है 50 और 60, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे। तो 180 में इन दोनों की जोड़ 50 और 60 कितने हो गए 110, इनको 110 इनमें से घटा लेंगे तो इसका आंसर आएगा 70 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री। अगला प्रश्न है एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 10 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा। तो 55.3 को 10 से गुणा कर देंगे, तो 55.3 को गुणा करेंगे 10 से, इसका पॉइंट हटेगा, बट्टे में आ जाएगा 0, 10 से 10 कट जाएगा तो 553 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 553 किलोमीटर। अगला प्रश्न है एक संख्या में 8 गुना जो 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होते हैं, तो समीकरण बनाकर इसको हल करना है। संख्या मान लेते हैं x, इसका 8 गुना में 4 जोड़ते हैं तो 60 प्राप्त होता है। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इस 4 को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तो यह हो जाएगा 8x बराबर 56 में से 60 में से 4 गए तो 56। x का मान ज्ञात करना है तो 8 का 56 में भाग दे देंगे, तो ये 7 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें x का मान ज्ञात करना है और y z का मान ज्ञात करना है। ये शीर्षाभिमुख है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो x का मान 55 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये x का मान तो हो गया 55। फिर y और z बराबर होंगे, जो y और 55 एक ही रेखा पे हैं, तो इन दोनों की जोड़ 180 होती है। 180 में से हम 55 को घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा, जितना y होगा उतना ही z भी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ये आपके इसमें एक आपको दंड आलेख बनाना है। एक तरफ आपको कक्षा लिखनी है, एक तरफ आपको विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। इधर कक्षा लिख लेंगे, ये 5 6 7 8 9, इधर संख्या लिखेंगे 10 20 30 40 50 60। फिर कक्षा 5 में 60 विद्यार्थी, तो इस प्रकार से बनाना है। 5 में 40 है तो ये, 7वीं में 30 है, 8वीं में 40 है, 9वीं में 50। इस प्रकार से आपको दंड आलेख इसमें बनाना है। तो ये अर्धवार्षिक का पेपर था कक्षा 7 की गणित का। आगे की वीडियो में हम दूसरे विषय के भी पेपर आपको बताएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने जो आपको नंबर बताया वापस बता देता हूँ आपको। हाँ, इस नंबर पर आप मुझे कोई सा भी जो पेपर हो आपके पास में, तो आपका नाम लिख के अच्छे से बढ़िया फ़ोटो खींच के मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, तो उसका मैं आपको वीडियो वापस सॉल्यूशन के रूप में दे दूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर इसकी PDF प्राप्त कर लेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।